हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका पशु परिचय का पेपर है ना, जल्दी होने वाला है। पहले तो मैं आपके अकॉर्डिंग एक पेन चूज कर लेता हूँ। ये ब्लू कलर का अच्छा रहेगा। आपका पशु पशु परिचय पशु परिचय का पेपर जल्दी होने वाला। मात्र आपके 3 दिन ही बचे हुए। मात्र आपके 3 दिन बचे हुए, जिसमें से 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, इन तीनों शिफ्टों में आपका पेपर होने वाला है। इसके लिए हम आंसर की भी आपको जारी करेंगे। अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दे देना। चलो हम चलते हैं आज पशु मेले के संबंधित। पशु मेले आज जिस किसी ने क्लास देखी होगी ना, वो तो आज के 2 नंबर पक्के करने वाला है। वो तो आज के 2 नंबर पक्के करने वाला है। हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आपका पहला ही प्रश्न आपसे शुरू हो रहा है। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले कितने आयोजित किए जाते हैं एक वर्ष में? प्रश्न आगे क्या जोड़ा गया है? एक वर्ष में राज्य स्तरीय पशु मेले कितने आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर है 200, ऑप्शन नंबर बी है 230, ऑप्शन नंबर सी है 240, ऑप्शन नंबर डी है 250। जल्दी से आपका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना है। सभी को अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जो को भी भाई पशु परिचय का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसका तो आंसर क्लिक करना ही है आपको। बिल्कुल आपका राइट आंसर आ गया 250। 250 बिल्कुल 250। बिल्कुल आपका राज्य स्तरीय पशु मेले कितने? 250। अब आ गया है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, यह प्रश्न तो सभी को आ रहा होगा। पशुपालन विभाग द्वारा कितने मेले आयोजित होते हैं? पूर्ण जो राज्य स्तरीय मेले, राज्य स्तरीय मेले है ना, वो तो 250 है। पर पालन विभाग द्वारा कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी आपके 9, ऑप्शन नंबर डी है 10। दूसरे प्रश्न का सभी बच्चे अच्छी तरीके से सोच के आंसर देंगे, क्योंकि आपके राज्य स्तरीय पशु मेले तो 250 हो गए हैं। और आपका अगला प्रश्न है, जो राज्य पशुपालन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय मेले, पशुपालन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय मेले, आपके बिल्कुल डी आंसर होने वाला है 10 होने वाले हैं। बिल्कुल 10 होने वाले हैं। और मैं 10 की पूरी चर्चा करूंगा, एकदम संपूर्ण चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है, रामदेव पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है और किस महीने में आता है? किस महीने या कौन सा समय? आपका कौन सा स्थान आ जाए? स्थान, समय, महीना, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे एक एक प्रश्नों की। रामदेव पशु मेला किस महीने में, किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है नागौर, ऑप्शन नंबर सी है आसिंद, ऑप्शन नंबर डी है अजमेर। देखो भाई कमेंट बॉक्स में क्या आया? भीलवाड़ा इधर साइड, भीलवाड़ा भी इधर, आसिंद भी इधर, अजमेर इधर, नागौर इधर। अब देखो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से। श्री रामदेव पशु मेला बिल्कुल जी, जल्दी से आंसर होगा। जल्दी से आंसर आ जाएगा सभी का आंसर आ जाना चाहिए, सभी का। बिल्कुल मानसर, बिल्कुल मानसर, नागौर आपका होगा मानसर, नागौर। सबसे अधिक पशु मेले आपके नागौर जिला आयोजित करवाता है। सबसे अधिक पशु मेले नागौर जिला आयोजित करवाता है। नागौर में एक आपका मंदिर है, किसका? तेजाजी, जो जाटों के आराध्य देव, किसके? जाटों के आराध्य देवता श्री तेजाजी महाराज। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न आया है। गोगामेड़ी पशु मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है और किस महीने में? इसका महीना नहीं बताया ना मैंने। हाँ, श्री रामदेव पशु मेला है ना, उसका महीना माघ शुक्ल अष्टमी से माघ पूर्णिमा तक, उसका रामदेव पशु मेला का माघ है ना। आपका चौथा प्रश्न है, गोगामेड़ी पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका सिरोही, ऑप्शन नंबर डी आपका हनुमानगढ़। गोगामेड़ी पशु मेला, बिल्कुल गोगामेड़ी आ गई आपका। ददरेवा चूरू से आगे गोगामेड़ी कहां पर है? हनुमानगढ़। बिल्कुल जी, बिल्कुल गोगामेड़ी आ गई, हनुमानगढ़ आ गई। बिल्कुल आपका हनुमानगढ़ हो जाएगा। बिल्कुल हनुमानगढ़ आपका, गोगामेड़ी हनुमानगढ़। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा है ना, श्रावण पूर्णिमा। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका पांचवा प्रश्न। बिल्कुल पांचवा प्रश्न आ गया। वीर तेजाजी पशु मेला श्रावण महीना
श्रावण पूर्णिमा को बरता है किस जिले में। अब प्रश्न कितना बढ़िया, कितना अच्छा पूछा है। वीर तेजा जी पशु मेला, वीर तेजा जी पशु मेला श्रावण, यह प्रश्न आ सकता है। वीर तेजा जी पशु मेला किस महीने में, श्रावण महीने में, किस स्थान पर। बिल्कुल वीर तेजा जी श्रावण महीने में किस स्थान पर। ऑप्शन में है परबतसर, ऑप्शन बी है आसींद, ऑप्शन सी है मांडलगढ़, ऑप्शन में है विजयगढ़। आपको है आसींद आपका भीलवाड़ा आता है, मांडलगढ़ आपका भीलवाड़ा में आता है, विजयगढ़ आपका जोधपुर में आता है, आपका परबतसर नागौर में आता है। परबतसर नागौर मैंने पहला किया था। तेजा जी का प्रमुख स्थल नागौर और आपका आ गया नागौर, बिल्कुल नागौर आ गया। इस तरीके से प्रश्न करने हल आपको, इस तरीके से आपको प्रश्न अच्छी तरीके से हल करने, है ना। छठा प्रश्न आ गया, श्री मल्लीनाथ जी, यह प्रश्न हर प्रश्न में पूछा जाता है। श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन में ए है आश्विन, ऑप्शन में बी है चैत्र, ऑप्शन में सी है भाद्रपद, ऑप्शन में सी है कार्तिक, डी है कार्तिक, सॉरी। सभी को आंसर देना है, सभी को आंसर देना है छठे प्रश्न का। श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में, कहां पर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जिसे अभी नया जिला बालोतरा। आपको बालोतरा अभी तक याद करना, आपने बाड़मेर याद करना है। बताइए जल्दी से छठे प्रश्न का राइट आंसर। बिल्कुल जी बिल्कुल, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी, चैत्र, बिल्कुल चैत्र आ जाएगा आपका, चैत्र। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका सातवां प्रश्न। श्री बलदेव पशु मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। बलदेव पशु मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। सातवें प्रश्न का बिल्कुल आप सभी आंसर देंगे। उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका चूरू, ऑप्शन नंबर डी आपका नागौर, आपका डी है नागौर। पहले तो यह बताएं मेड़ता सिटी कहां पर है। मेड़ता सिटी आपका नागौर, बिल्कुल नागौर हो जाएगा, बिल्कुल आपका नागौर आ जाएगा। श्री बलदेव पशु मेला नागौर आपका चैत्र शुक्ल से एकादशी पूर्णिमा से, चैत्र शुक्ल है ना, चैत्र शुक्ल। अगला ही प्रश्न आपके सामने आठवां प्रश्न। ये प्रश्न आपके मेले के रिलेटेड आया, पूरे मेले के रिलेटेड। आप एक भी मेला नहीं छूटेगा आपका एक भी मेला नहीं छूटेगा। पशु परिचर एनिमल प्रश्न वाले एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। श्री चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस जिले में बरता जाता है या बरता है। ऑप्शन नंबर है झालावाड़, ऑप्शन नंबर बी है सिरोही, ऑप्शन नंबर सी है सीकर, ऑप्शन नंबर डी है नागौर। श्री चंद्रभागा पशु मेला बिल्कुल जी बिल्कुल झालरपटन, झालावाड़, घंटियों का शेर झालावाड़। ये बढ़ता है कार्तिक भी, कार्तिक। आगे क्या बता दूं शुक्ल एकादशी से मार्ग कृष्ण पंचमी नाग पंचमी, जैसे ही कृष्ण पंचमी आती है आपकी। अगला ही प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न आया, नवा प्रश्न है, सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। कार्तिक के पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है। कार्तिक के पशु मेला ये है ना, कार्तिक पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर है सिरोही, ऑप्शन नंबर बी है झुंझुनू, ऑप्शन नंबर सी है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर डी आपका अजमेर। बिल्कुल जी बिल्कुल, सभी आंसर देंगे। 90 प्रश्न का बिल्कुल आंसर देंगे सभी बच्चे। आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला ये प्रश्न पेपर। बिल्कुल पुष्कर अजमेर, बिल्कुल पुष्कर अजमेर। ये महीना भी बता दो अब। महीना बिल्कुल कार्तिक शुक्लाष्टमी से मार्ग कृष्ण द्वितीय शुक्ल। 10वां प्रश्न आया है आपका। 10वां प्रश्न, महाशिवरात्रि पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है। बिल्कुल यह हो गया करौली। बिल्कुल आपको सभी को पता था, इसलिए मैंने करौली एकदम जवाब दे दिया करौली। पर आपको महीना का जवाब देना, आपको महीने का जवाब देना। महाशिवरात्रि पशु मेला किस महीने में आयोजित होता है। आपको आंसर देता हूं मैं। चैत्र, श्रावण, माघ और फाल्गुन। जल्दी से बताइए। आपको होगा फाल्गुन, बिल्कुल फाल्गुन होगा, बिल्कुल फाल्गुन। 11वां प्रश्न आया, इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रथम पशु गणना कब की गई। अब क्या हो गया, इससे रिलेटेड है पशु मेला। अब आ गई पशु गणना से, क्योंकि मेला जब होगा तो गिनती के हिसाब से होगा या गणना से हिसाब होगा। जब ज्यादा पशु हो गए तभी तो मेला लगेगा, जब ज्यादा पशु ही नहीं होंगे तो मेला कहां से लगेगा भाई। ये तो है, जब आपके शहर में पब्लिक ही नहीं है तो आपका मेला लग सकता है क्या। मेला नहीं ना। आपके शहर में पब्लिक है तो आपका मेला लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आसपास की पब्लिक भी आपके इस मेले में आएगी मनोरंजन के लिए। 11 प्रश्न, पशु मेला प्रथम पशु गणना कब की गई। ऑप्शन नंबर 1919, ऑप्शन नंबर 1922, ऑप्शन नंबर 1925, ऑप्शन नंबर 1938।
आपका राइट आंसर आप सभी के सामने जल्दी से बता देना, दिसंबर 1919, दिसंबर 1919, दिसंबर 1919 को। और ये अप्रैल 1920 तक की गई थी, अप्रैल 1920 तक। 1919 या 1920 में दोनों से एक आंसर दे देना आपको, है ना। आपका 1919 आया, 1919 दे देना। आपके सामने का 12वां प्रश्न आया। 12वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात पशु गणना कब की गई। अब क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात। अब पहले तो 1919 से 1920, 1920 आपकी ये प्रथम पशु गणना आई। पर स्वतंत्रता के पश्चात ऑप्शन में 1928, ऑप्शन में बी 1930, ऑप्शन में डी है सी है 1925, ऑप्शन में 1945, ऑप्शन में डी 1951। सभी को बताना है। स्वतंत्रता के पश्चात 7वीं पशु गणना थी। कितनी, 7वीं पशु गणना थी, जिसमें 2.76 करोड़ पशु थे। करोड़ पशु, 2.76 करोड़, 46 करोड़, सॉरी 46 करोड़ पशु थे, है ना। यह हुई थी आपके 1951 में, 1951 में हुई थी। 7वीं पशु गणना थी। कौन सी, 7वीं। याद भी कर लेना साथ साथ में याद भी कर लेना। 13वां प्रश्न, 20वीं पशु गणना भारत में कब हुई। 20वीं पशु गणना भारत में कब हुई। ऑप्शन नंबर ए 5 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, ऑप्शन में सी है बी है 15 अक्टूबर, ऑप्शन में सी आपका 16 अक्टूबर, ऑप्शन में डी है 19 अक्टूबर। जल्दी बताना है। 20वीं पशु गणना 16 अक्टूबर 2019 को 20वीं पशु गणना जारी की गई थी। 16 अक्टूबर 2019 को 20वीं पशु गणना आपकी जारी की गई थी, जिसमें से 535.78 मिलियन करोड़, है ना, ये पशु थे आपके। आपका 14वां प्रश्न आया, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब पशु को कौन से ब्यात में सबसे अधिक दूध देती है। पशु ब्याने से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कौन से ब्यात में सबसे अधिक दूध देती है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 7। 7 तक ही दिया है मैंने, 8, 9 तक दिया। आपका होगा तीसरा ब्यात, बिल्कुल तीसरा ब्यात। अब होगा आपका 15वां प्रश्न, अंतिमवां प्रश्न। भारत में दूध उत्पादन में भेड़ बकरी का प्रतिशत योगदान। भारत में भेड़ बकरी का योगदान होगा, ऑप्शन नंबर 1%, ऑप्शन नंबर बी है 3%, ऑप्शन नंबर सी है 4%, ऑप्शन नंबर डी आपका 9%। जल्दी बताना। आपका दूध बकरी में 1.35%, बिल्कुल 1% होगा आपका। अब इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइबर और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलो हम चलते हैं। इससे पहले आपकी 20वीं पशु गणना को भारत के संबंध में आपको बता देता है। एक बार एक सारणी देख ले पहले। ये सारणी आपको बहुत काम आने वाली, भाई बहुत काम आने वाली है। पहली आपकी बकरी, दूसरी आपकी गाय, तीसरी आपकी भैंस, चौथी आपकी घोड़ा, 5 आपका गधा, ठीक है ना। अब देखो पहले आते हैं गधे में। गधे में है लगभग माइनस कितना है, 60.23%। ये माइनस है। 1 मिनट वापस करना पड़ेगा उसको। चलो अगले वीडियो में इसकी पीडी भी ले आऊंगा। चलो एक बार बता ही देता। आ गया घोड़ा है आपके 44.22% की प्लस में, सॉरी माइनस में घोड़ा आपका। अब आपकी भैंस आती है। भैंस 1.06% से लाभ प्लस में, है ना। अब आपकी आती है गाय, आपका 18% का लाभ है गाय में। और आपकी आती है बकरी में 10.41% बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी किसमें हुई, गाय में हुई, भैंस में हुई और बकरी में हुई। घोड़े में नहीं हुई, गधे में नहीं हुई, इसमें नहीं हुई और बाकी में हुई। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपने साथियों के साथ भी शेयर कर देना। वेलकम, राधे राधे, अलविदा साथियों। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। अलविदा साथियों।